दिले और सगीरा आज खत्म, तुमने भी अपनों को खोए, मैंने भी। मेरे बाप की जान आप ही ने ली थी। कभी कभी अल्फाज इंसान साथ ही छोड़ दे। राम मुराद का काम और वो तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करे। साहिबा कहीं चली गई है। हेलो फ्रेंड, किश्वर बेगम को तबरेज़ के मरने के बाद एहसास हुआ था कि अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बेटे को नफ़रत का ही सबक दिया था कि इसे हमेशा शहराम का मुकाबला करना है और इसे आगे निकलना है, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। वो सदमे से निढाल हो चुकी थी। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शबरेज़ इस तरह इनसे जुदा हो जाएगा। वो ख़ुद को कमरे में बंद कर लेंगी तो शहराम एक बार फिर इनके कमरे में इन्हें दिलासा देने जाएगा। तो किश्वर बेगम दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा होंगी कि उन्होंने जिस इंसान को मारने के लिए सारी ज़िंदगी प्लानिंग की और इसके ख़िलाफ़ इनके दिल में नफ़रत का जहर इतना भर चुका था कि उन्होंने तबरेज़ को भी इसके ख़िलाफ़ कर दिया था कि शहराम इसका सौतीला भाई है और इसे सब कुछ छीनना चाहता है। मगर इसके बावजूद इस शख्स ने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। दुख की इस घड़ी में भी वो इनके साथ ही था। इसलिए वो शहराम से अपने दुख का इजहार करेंगी कि उन्होंने हमेशा सगे और सौतीले में फ़र्क करने की कोशिश की थी, मगर आज इनकी ये चाह भी ख़त्म हो गई है क्योंकि इसने भी अपनों को खोया है और उन्होंने भी। इसलिए अब इन्हें किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। तो शहराम भी इनसे बहुत दुखी लहजे में कहेगा कि वो इनकी तरह किसी की जान लेकर दिखावा नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानता है कि इसके बाप की जान उन्होंने ही ली है। मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद इसके दिल में इनके ख़िलाफ़ कभी भी नफ़रत पैदा नहीं हुई और किश्वर बेगम ये सुनकर ज़मीन में ही गड़ कर रह जाएंगी कि शहराम इनके बारे में सब कुछ जानता था, फिर भी इसने इन्हें सबके सामने बेनकाब करने की कोशिश नहीं की। तो वो इससे माफ़ी मांगेंगी तो शहराम बहुत दुखी दिल के साथ वहाँ से चला जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अब्दुल, जो कमरे के बाहर खड़ा ये सब कुछ सुन चुका था, इसे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था कि शहराम भाई इतना बड़ा दुख अपने अंदर लिए घूमते रहे और किसी को हवा भी नहीं लगने दी थी। यहाँ तक कि इनके ख़िलाफ़ इसकी माँ ने जो साजिशें की थी वो भी इन्हें मालूम थी। तो इसे अपनी माँ से नफ़रत होने लगेगी और ये हकीकत जानने के बाद कि इसकी माँ इनके बाप की कातिल थी, वो बहुत टूट कर रह जाएगा और शहराम से कहेगा कि इसे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, उन्होंने इसे ये सब क्यों छुपाया। तो शहराम इसे हमेशा की तरह समझाएगा कि वो ये सब कुछ भूल जाए, जो होना था वो हो चुका। इसलिए अब इसे भी अपने दिल में किसी किस्म की कोई नफ़रत पालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब्दुल के दिल में शहराम के लिए इज़्ज़त और भी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जमाल साहब को भी एहसास हो चुका था कि उन्होंने कुर्सी के लालच में अपनी बेटी की ज़िंदगी तक को दाव पर लगा दिया था। अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि वो मज़ीद अपनी बेटी के साथ कोई भी ज़्यादती नहीं करेंगे। वो कबीर को भी ये गांव छोड़ने का मशवरा देंगे कि अब ये गांव शहराम का है और शहराम इसे किसी कीमत पर भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर फिर भी वो नहीं जाएगा तो वो ख़ुद भी इसे किसी सूरत पर यहाँ नहीं रहने देंगे। तो कबीर को ये गाँव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इधर शहराम और महानूर का निकाह सादगी से हो जाएगा। दूसरी तरफ शहराम जान जाएगा कि अब्दुल आलिया से मोहब्बत करता है, तो वो खुद आलिया और अब्दुल के रिश्ते की बात जमाल साहब से करेगा तो इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। इस तरह बहुत जल्द आलिया और अब्दुल की भी शादी हो जाएगी। इधर इलेक्शन में भी शहराम की जीत होगी। अपनी इस कामयाबी पर वो बहुत खुश होगा और अपनी माँ की तस्वीर से कहेगा कि आज इनका बेटा कितना खुश है, अगर वो होती तो इसे गले लगा लेती। इधर अब्दुल भी फैक्ट्री की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल लेगा। सभी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे। मगर किश्वर बेगम अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी। इनका ज़मीर इन्हें हर वक्त कचोके लगाएगा, इन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। तो अपने दिल के सुकून के लिए मुराद शाह की कब्र पर जाकर इनसे माफ़ी मांगेंगी कि इनकी नफ़रत आज सब कुछ खा गई थी। वो हवेली में किसी को भी बताए बगैर आएंगी। जब हाशिम को घर के नौकर बताएंगे कि बेगम साहिबा हवेली में नहीं है तो वो परेशान होकर शहराम को फ़ोन करेगा, जो इस वक्त महानूर के घर होगा। तो वो फ़ौरन परेशान होकर हवेली पहुँचेगा तो महानूर भी इसके साथ ही आएगी। तब हाशिम उन्हें बताएगा कि उन्होंने पूरी हवेली छान मारी है मगर बेगम साहिबा कहीं नहीं है। तो वो फ़ौरन कब्रिस्तान जाएगा जहां किश्वर बेगम मुराद शाह की कब्र पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते मांगते मर चुकी होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ड्रामे का एंड ऐसा ही होगा? चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।